अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो है बर्थडे व्लॉग पे। असल में मेरी भांजी की बर्थडे थी तो मैंने थोड़े से क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिए थे ताकि उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज की इस वीडियो में मेरा और मेरी बेटी का ड्रेस, हमने क्या ज्वेलरी एक्सेसराइज की थी, गिफ्ट क्या था, थीम क्या थी, डेकोर कैसा था, केक कैसा था और इसके साथ ही साथ वेन्यू कहाँ था और मेन्यू कैसा था, ये सारी की सारी डिटेल्स और क्लिप्स मैंने आज की इस वीडियो में ऐड किए हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्लिप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बर्थडे से एक दिन पहले की मॉर्निंग का क्लिप है। सो बर्थडे से एक दिन पहले ही मैंने हम तीनों के ड्रेसेस आयरन करके रेडी कर लिए थे ताकि बर्थडे वाले दिन मुझे जो है हम तीनों के ड्रेसेस आयरन करने की टेंशन ना रहे। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी का ड्रेस आयरन किया। मैंने अपना और अपने हस्बैंड का ड्रेस थोड़ा टाइम पहले ही आयरन करके हैंग कर लिया था, लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम अगर कपड़े हैंग रहे कबर्ड में तो उनमें रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी सिलवटें पड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि उन सिलवटों को भी बिल्कुल रिंकल फ्री कर लिया जाए ताकि कपड़ों की ग्रेस खराब ना हो। लेकिन मैंने अपनी बेटी का फ्रॉक आयरन करके नहीं रखा था पहले से। मुझे लग रहा था कि वो उसी टाइम आयरन हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अपनी बेटी के फ्रॉक को आयरन करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। एक तो वो कॉटन लॉन का फ्रॉक था और दूसरा उसमें ना नेट के एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी थे जिसको मुझे बहुत ध्यान से इस्त्री करना पड़ा था कि कहीं उसके साथ इस्त्री लग ना जाए और वो जल ना जाए। बेटी का ड्रेस आयरन कर लेने के बाद मैंने अपना ड्रेस ठीक किया क्योंकि ना मेरी ड्रेस की एयर लाइन लॉन्ग शर्ट थी। सो वो हैंग की हुई कबर्ड में ना थोड़ी सी नीचे सिलवटें आ गई थी, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा ठीक कर लूँ। उसके बाद जो है ट्राउज़र और दुपट्टे को मुझे ठीक करना नहीं पड़ा बिल्कुल भी, वो एज इट इज़ ही सही थे। अच्छा, मेरा और मेरी बेटी के ड्रेस का कलर ना काफ़ी सेम था, तो मेरे हस्बैंड का भी ना एक शलवार कमीज़ उसी कलर की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनका भी उसी सेम कलर का ड्रेस जो है वो आयरन कर लेती हूँ ताकि हम तीनों के ड्रेसेस जो है वो एक ही थीम के हो जाएं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा था, इसकी स्टिचिंग कैसी थी। मेरी जो शर्ट थी वो एयर लाइन लॉन्ग शर्ट थी और इसकी जो नेक थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी विद सीक्वेंस। स्लीव्स पे इसके इस तरह से अंदर वाली साइड पे स्लिट था और इसके साथ ही साथ स्लीव्स पे और पूरी शर्ट पे जो है पेस्टिंग हुई थी। और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने खुद स्टिच करवाया था क्योंकि ये 2 पीस रेडी टू वेयर ड्रेस था लाइमलाइट का, लेकिन इसके साथ ट्राउज़र नहीं था जो कि मैंने खुद स्टिच करवाया था और इसमें 1-2 प्लेट्स जो है वो मैंने डलवा लिए थे। दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा था। ज्वेलरी जो मैंने इसके साथ एक्सेसराइज की थी वो ये टॉप्स थे फ्लावर्स वाले जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, एकदम से आपकी जो लुक है वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने पहनी थी वो ये गजरा बैंगल्स थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, हर ड्रेस के साथ चली जाती हैं और बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है इसके साथ। साथ में मेरी ये 2 रिंग्स थी और इसके अलावा ये वॉच मैंने असल में पहनी नहीं थी। मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने ये गजरा बैंगल्स ही एक एक करके दोनों हाथों में पहन ली थी। और ये मेरा क्लच था और ये सारी की सारी मेरी एक्सेसरीज और साथ में मेरा ये ड्रेस का कंप्लीट शॉर्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये था जी मेरी बेटी का ड्रेस, टेल फ्रॉक था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये पहना हुआ। कॉटन लॉन में ये फ्रॉक था, लेस थी इसके अंदर, एम्ब्रॉयडर्ड नेट थी, इसके अंदर पर्ल्स थे, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। स्लीव्स और बेल्ट जो है वो इसकी नेट की थी और उस पर भी जो है एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा हुआ था विद लेस। बेल्ट इसकी बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी, उस पर भी इन्होंने पर्ल्स की जो है डिटेलिंग की हुई थी। एक्सेसरीज में मेरी बेटी ने पहनी थी पर्ल्स वाली बैंगल्स और साथ में ये पोनियाँ। अच्छा, ये वाली पोनियाँ मैंने उसकी फिर पहनाई नहीं थी क्योंकि ना मैंने उसका हेयर स्टाइल ज़रा डिफरेंट सा बनाना था, तो उस पर मुझे इन पोनियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे दूसरी पोनियाँ चाहिए थी जो सिंपल प्लेन होती हैं क्योंकि उसके अंदर मुझे छोटे छोटे से बीड्स को ऐड करना था। और ये है मेरी बेटी के प्यारे से फ्रॉक का क्लोजअप शॉट। ये था जी मेरी भांजी का गिफ्ट बॉक्स जिसके अंदर मैंने उसके सारे गिफ्ट्स ऐड किए थे, जिसमें थे उसके ड्रेसेस, ज्वेलरी और कुछ पैसे। ये है जी मेरी फाइनल लुक और ये है मेरी बेटी का हेयर स्टाइल जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत स्टाइलिश लुक आ रही थी। इसके अंदर मैंने जो बीड सेट किए थे उसकी वजह से इसके हेयर स्टाइलिंग को 4 चांद लग गए थे। बर्थडे पे भी सबको इसका हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया था और सभी ने इसके हेयर स्टाइल की तारीफ की थी। अब इसकी हेयर स्टाइलिंग करने का मुझे मज़ा आने लगा है। पहले बहुत तंग करती थी, बहुत रोती थी अपना हेयर स्टाइल बनवाने में, लेकिन अब आराम से बैठी रहती है, अपनी स्टाइलिंग करवाती है। सो खुद भी अच्छा लगता है जब बाद में वो मिरर में देखती है। सो वो खुद भी अब एंजॉय कर रही है और मुझे भी साथ साथ करवा रही है। अच्छा, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं घर से निकलते टाइम का है, इसको भी मैंने रिकॉर्ड करवाया था ताकि व्लॉग की कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको व्लॉग देखने में मजा आए। बाहर अगर कहीं घूमने फिरने जाना हो और अगर बच्चों को पता चल जाए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि
आपको ना तैयार आराम से होने देते हैं और ना ही कोई काम आराम से करने देते हैं। उनको हर मिनट के बाद ये याद आता है कि हमने बाहर जाना है, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करें, इतना टाइम क्यों लगाती हैं आप। सो बच्चे आजकल के वेट ही नहीं करते हैं, बस उनको ये बता दो कि हम कहीं बाहर निकल रहे हैं। सो मेरी बेटी भी सेम यही काम कर रही थी। जब तक मैं तैयार हो रही थी मुझे कहती मम्मा रेडी 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 फास्ट, हम लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। सो उसको यही फिक्र लगी रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आपका ये अलार्म मेरे साथ था जो मुझे वक्तन फ़वक्तन ये याद करवाता रहा है कि हमने लेट नहीं पहुंचना, हमने टाइम पे पहुंचना है, और टाइम से उसने मुझे जो है वो रेडी करवा दिया था। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट जहाँ होनी थी वो था रमादा रेस्टोरेंट, जो कि बहुत प्यारा बनाया हुआ है। उसका इंटीरियर, उसका एम्बियंस सब बहुत ऑन पॉइंट था। बड़ा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय भी किया हम सब ने। स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, आपस में सब इकट्ठे थे, सब घूम फिर रहे थे। ऊपर से वहाँ पे हमने क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट की हुई थी तो बच्चों को वहाँ से बलून्स भी मिल गए खेलने के लिए, तो वो बड़ा इन्जॉय करते रहे उस सारे टाइम पे। वो जो एक कॉर्नर था जहाँ पे सारा डेकोर था, उसी साइड पे बच्चे जो है वो भी बलून्स के साथ खेलते रहे, हम लोग अपनी बातें करते रहे। तो बड़ा अच्छा से जो है वो टाइम गुजर गया, बहुत मज़ा आया। बर्थडे बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह से हो गई। ये थी इरहा की बर्थडे की ब्लू थीम और साथ में उसका ये प्यारा सा केक। ये था इनका कंप्लीट मेन्यू। बुफे सिस्टम था, सो बहुत सारी डिशेस थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेस्टी इनका था वो था इनका बारबेक्यू, इनका दही चिकन और इनकी फिंगर फिश फ्राई। डिज़र्ट्स और सैलड्स में भी बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन जो इनके डिज़र्ट में मुझे सबसे मज़े का लगा था वो था रेड वेलवेट केक और चॉकलेट फज और कुनाफा तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था कि अभी रखा ही था तो 5-10 मिनट के बाद वो मिला ही नहीं था। लास्ट पीस जो मैंने लिया था बस वही पड़ा हुआ था, और वो मैंने थोड़ा सा खुद टेस्ट किया, थोड़ा सा मामा को टेस्ट कराया, थोड़ा सा खाला को टेस्ट कराया। एक ही स्लाइस में से हम तीनों ने उसको टेस्ट किया, इतना टेस्टी था, उसका ख़त्म होना बनता था। ये मैंने इनका हॉट चॉकलेट फज ट्राई किया था, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर मैंने ट्राई किया इनका रेड वेलवेट केक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी सिस्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये टेस्ट करो। मैंने कई जगहों के ट्राई किए हैं, किसी का भी रेड वेलवेट केक जो है ना मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। सो मेरा बिल्कुल भी जो है ना मूड नहीं था रेड वेलवेट केक ट्राई करने का, पर जब मैंने ट्राई किया वाकई इनका रेड वेलवेट केक जो है ना बहुत टेस्टी था। बुफे में ना बहुत सारी वैरायटी होने की वजह से आप हर चीज़ टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं और आपका पेट भर जाता है। वहीं जहाँ हमारा पेट चखने से भरा था, बच्चों का तो सूंघ सूंघ के भर गया था, और स्पेशली जहाँ उनको कोक नज़र आ जाए और चॉकलेट्स मिल जाए, फिर वो कहाँ खाना खाते हैं। बहुत ही मुश्किल से ना कोई मैंने इसको 2-4 बाइट्स राइस की और 2-4 बाइट्स ही मैंने इसको चिकन की खिलाई होंगी। उसके बाद बस ध्यान था खेल की तरफ या फिर कोक और चॉकलेट की तरफ। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।